क्या आपने कभी किसी अनजान नंबर से अजीब मैसेज पाए हैं? सोचिए, अगर वही खेल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। ये कहानी है हाइड एंड सीक, एक सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी घटना। हर हफ्ते ऐसी स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें विस्पर्स इन द शैडोज को। 3 दिन पहले मुझे एक अजीब मैसेज आया। हाइड एंड सीक, न कोई नंबर, न कोई नाम। मैंने सोचा शायद किसी ने गलत नंबर पर गेम खेलने के लिए मैसेज कर दिया है। मैंने जवाब दिया, शायद आप गलत नंबर पर मैसेज कर रहे हैं, यहाँ वो इंसान नहीं है। शाम को फिर वही मैसेज, हाइड एंड सीक। अब मैं थोड़ा परेशान हुआ, फिर से जवाब दिया, जैसा पहले कहा, आप गलत नंबर पर हैं। आप किससे बात करना चाह रहे हैं? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, तुम हाइड एंड सीक। अब मेरी झुंझलाहट बढ़ गई। मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि नंबर दिख ही नहीं रहा था। फिर भी चैट थ्रेड में ब्लॉक का ऑप्शन था, तो मैंने चैन की सांस ली। रात को जब घर लौट रहा था, कार में फिर मैसेज आया। इस बार मेरे रूममेट माइक का मैसेज था, बियर लेते आना। मैंने बियर ली और घर पहुंचा। जैसे ही कार से उतरा, फिर एक नया मैसेज, सीक ड्रिंक। अब मुझे समझ आया कि ये खेल मुझसे ही खेला जा रहा है। मैंने माइक को कॉल किया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये अजीब मैसेज तुम भेज रहे हो क्या? माइक ने साफ इनकार कर दिया, नहीं दोस्त, मैंने कुछ नहीं भेजा। जल्दी आ, पार्टी करनी है। घर पहुंचा तो माइक ने बियर ली और टीवी देखने बैठ गया। मैंने फिर से उस अजीब मैसेज के बारे में सोचा, लेकिन थकान के मारे अपने कमरे में चला गया। जैसे ही लेटा, फोन फिर बजा। ऑलमोस्ट टाइम, हाइड और सीक। अब डर लगने लगा था। मैंने जवाब दिया, बस करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे गेम नहीं खेलना। फोन बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक की आवाज आई, भाई, मुझे भी वैसा ही मैसेज आया है, देख। माइक ने अपना फोन दिखाया, लास्ट चांस, हाइड और सीक। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, ये कब आया? माइक बोला, पता नहीं, थोड़ी देर पहले। क्या चल रहा है? मैंने अपना फोन फिर चालू किया। ओके, तुम छुप जाओ। अब डर हावी हो गया था। पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन क्या बताता, बस अजीब मैसेज ही तो थे। तभी लाइट चली गई। पहले लगा पावर कट है, लेकिन फिर फ्रंट डोर की धीमी आवाज आई, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। मैंने माइक को धीरे से कहा, छुप जाओ। मैं फर्श पर रेंगते हुए बेड के नीचे छुप गया। फोन से लाइट जलाने की सोची, लेकिन फोन अचानक बंद हो गया, हालांकि बैटरी थी। अब कमरे में अजीब ठंडक थी। फिर भारी कदमों की आवाज आई, माइक की नहीं, किसी और की। मैंने खुद को और सिकोड़ लिया। क्लोसेट का दरवाजा बंद होने की आवाज आई, शायद माइक छुप गया था। फिर भारी कदम मेरे कमरे में आ गए। मैं सांस रोककर पड़ा रहा। कुछ देर बाद अचानक क्लोसेट का दरवाजा टूटने की आवाज आई। माइक की चीख गूंज उठी, एक ऐसी चीख जो आज भी मेरे कानों में है। फिर खामोशी। मैं डर से जड़ हो गया। कुछ देर बाद लाइट वापस आई। मैं धीरे धीरे बेड के नीचे से निकला। क्लोसेट का दरवाजा टूटा पड़ा था, लेकिन माइक कहीं नहीं था। मैंने पूरे घर में माइक को ढूंढा, वो गायब था। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। अब तक माइक का कोई अता पता नहीं है। शायद वो सच में गायब हो गया है। और अब जब मैं ये सब लिख रहा हूं, फिर से वही मैसेज आया, हाइड एंड सीक। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? क्या मैं अगला निशाना हूं? आउट्रो, आउट्रो एंड कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सब्सक्राइब करें विस्पर्स इन द शैडोज को। हर हफ्ते नई सच्ची डरावनी कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य। कमेंट करें अगर आपके साथ भी कभी ऐसा अजीब अनुभव हुआ हो। शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क रहें।